जय। घर से चले दो मिल के आवे मिलकर साथ, बांध्यो चित्त अति हेत सो दो नाते की बात, दो नाते की बात। सच्चिदानंद धाम धनी की जय। सुंदर सास जी वितक प्रकरण के प्रसंग से देखेंगे तो 13वां प्रकरण में चौपाई नंबर 59 में हम पहुँचे हैं। अब हम एक हमारा आत्मा की वितक के प्रसंग से देखें। दिव्य परम धाम से कार्य कारण महाकारण श्रीराज जी महाराज के हृदय में से ब्रजलीला का प्रेम, रासलीला का संयोग वियोग अनुभव करते हुए हमें सदगुरु के ज़माने और 1638 में सदगुरु महाराज के प्राकट्यकरण से लेकर के 1678 में तारतम अवतरण, उसके बाद फिर सदगुरु महाराज वही अपनी घर की बातें, आत्मा की बातें जो राज जी ने बताई उसको ही दोहराते हुए सुंदर साथ की जागनी शुरू हो गई। और सुंदर साथ की जागनी के क्रम में गांगा जी भाई के घर में 9 साल तक रहे। अपने उम्र के 40 वर्ष से 49 वर्ष तक, तो शास्त्रीय हिसाब से 50 वर्ष के, इसका मतलब गृहस्थ से अब वानप्रस्थ की तरह संकेत दे रहे थे। और सुंदर साथ आने लगे तो वहाँ पर हम ये सब कुछ अब पकड़ते पकड़ते मेन चीज़ जो पकड़ना है, सतगुरु महाराज अपने उपदेश में कहाँ के कैसे ज्ञान दे रहे हैं, ये अब मेन चीज़ है। ये पूरा अभी तक में मेरुदंड की भांति है। और विषय वस्तु में हम जब सतगुरु महाराज गांगजी भाई के घर में सुंदर साथ को संबोधन कर रहे थे, उस समय में भी हमें लक्षण मिला था कि संकेत यहाँ पर हमने मिला था। जैसे सुंदर साथ जी भाव कारण दिखावहीं सब चर्चा को रूप 11वां प्रकरण के 19 नंबर चौपाई में वर्ण करे श्री राज का सुंदर रूप अनूप, ये सदगुरु की विषय वस्तु था। अब वर्ण करे श्री राज का, श्रीमद् भागवत हो चाहे रामायण हो, कोई भी शास्त्रीय ग्रंथ लीजिए, अवतारवाद के उनकी लीलाओं को व्याख्या करते करते लास्ट में आत्मा को, रूह को पकड़ाने की जगह में उनका अंतिम समय में उनको उनके नज़र में आए, उनके दृश्य में आए, तो लोग यही चाहते लास्ट में कि भगवान से भी अंतिम में बोलते हैं कि अगर भगवान पूछे कि तुमको क्या चाहिए, बस अंतिम श्वास में आप सामने खड़े हो जाना। ऐसे ऐसे भजनों के माध्यम से भाव व्यक्त किया अपने हमें को मिलता है। तो श्रीमद् भागवत में भी भगवान का स्वरूप को ही लास्ट में भक्ति परंपरा वहीं पकड़ के बैठता है। और रामायण में भी भगवान राम के स्वरूप को वर्णन करना, ये अलग अलग आयामों में मुख्य रूप में भगवान का स्वरूप का वर्णन यही रहता है। साकार सिद्धांत, निराकार सिद्धांत में तो अब परमात्मा का स्वरूप ही नहीं है निराकार के हिसाब से, तो उसमें यहाँ कोई छलफल करना नहीं है। तो अब उसके लिए अवतारवाद को पकड़ करके यहीं पर जिस अवतार ने जैसे कार्य किया उसी में रहते हैं। और महाकारण तक गए तो वैकुंठ का स्वरूप का वर्णन करके ये स्वरूप को वहाँ घटा करके, या गौलों की शक्ति श्री कृष्ण को उस स्वरूप को लेकर के, यहाँ जितने भी भक्ति परंपरा के साकार सिद्धांत हैं, मंदिर में भगवान को सजाना, श्रृंगार करना, आरती करना, तो ये सारी चीज़ आज इतनी यही तो
सब मान रहे हैं, कर रहे हैं। तो इसी परंपरा में शुद्ध साकार सिद्धांत दिव्य परम धाम के स्वरूप होना, ये तारतम्य सिद्धांत का भी सार यही है। स्वरूप सुंदर शनकुल सकोमल रूह देखने न खोल नूर जमाल फिर फिराओ तम हृदय लाल अधुर हसत मुख हरवटी नासिका तिलक नीलवट भौमे केश श्रवण भूषण मुखदंत मिटिरसना ये देख दर्शन आवे जो सावेश रास ही चरण प्रकाश पिंडुरिया षट ऋतु घुटन कलश जंगन की सनंद कमर कर किरंतन सोई नाभिकुलासा उदर किलवत गीत हृदय परिकर्म कंठ सागर सभी मुख सिनगार नासिका सिंधी श्रवण मार्फत नयन सुक्यामत नाम स्वरूप को संकेत किया कि नहीं। तो अंतिम में तो कहीं से भी हो, चाहे ग्रंथों के माध्यम से हो, चाहे व्याख्या के माध्यम से हो, सच्चिदानंद स्वरूप है। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे करके स्वरूप की बात करते हैं। चिदादित्यम किशोरांगम परे धामनि विराजितम स्वरूपम सच्चिदानंद स्वरूप की बात कर रही है। तो प्यारे सुंदर साथ जी, आपके हृदय में तातम अवतरण भी हुआ। सदगुरु महाराज की तपस्या को भी हम जानते आ रहे हैं। तपस्या सदगुरु महाराज जब परोसने की ज्ञान परोसना शुरू किया राज्य के आदेश से लेकर के, तो बोले कि तुम्हारे अंदर आकार में आए के बैठे हम भी बोले। अब उसके बाद वो जब बोलने शुरू करते हैं तो आखिर राज्य महाराज अपने हृदय में क्या चाहते हैं अपने रूहों से, कि उनका स्वरूप की जानकारी हो। राज्य का स्वरूप विषय में जानकारी हो, उनकी लीला को नज़दीक से करीब से देखे। हो सकता है उनके लीला को सदस्य ही बन जाए। सागर के यही इच्छा है कि वो लहर उनको जाने, सूर्य की यही इच्छा है कि उनकी किरणें उनको जाने, परमात्मा की यही इच्छा है कि ये आत्मा उनके विषय में जाने समझे। तो लगता है कि ये संपूर्ण जीवन का सार, और महापुरुषों ने भी यही सार पकड़ाया जैसा है। तो 20 नंबर चौपाई में ब्रज रास लीला को बड़ो दिखावत बोझ, ऐसे शब्द आया है। अब यहाँ पर लालदास जी महाराज ने 13वां प्रकरण का चौपाई नंबर 57 में, और इशारतें कई धाम की, यहाँ हम आज सरुसाहेब खोल करके खिलावत परिक्रमा सागर श्रृंगार डिटेल में हम वही श्रृंगार को अनुभूति करते हैं, है ना। और रास किताब खोल करके 900 चौपाई में रास का वर्णन हम हृदयंगम करते हैं। प्रकाश षट ऋतु, इन ग्रंथों में सदगुरु के जो ज्ञान है उस ज्ञान को इंद्रावती आत्मा रिवाइज करती है अपने हृदय में, और वही चौपाई के रूप में निकलती है। सदगुरु के में वियोग जो होता है वही सदगुरु में आता है। तो सदगुरु के वियोग के साथ साथ में मूल मिलाव में हमारी परात्म राज्य महाराज को भूल करके किस तरह से तड़प रही है, होना चाहिए, लेकिन खेल देखने में भूली हुई है। तो उस हृदय को पकड़ करके आज यहाँ तड़पना होना चाहिए, मतलब। लेकिन खेल इतना रोमांटिक लग गया कि यहीं पर, तो उसको भी जाति स्मरण कराने की कोशिश की है। कलश ग्रंथ में जैसे पहुँचेंगे तो हर चीज़ का कलश, विरह का कलश, ज्ञान का कलश, संबंध का कलश, तो एक एक चौपाई में वहाँ पर कलश के ऊपर तो कुछ होता नहीं है। मंदिर बनाएंगे, सेंक्टम सेंटरम के ऊपर गजुर जाएगा और गुम्बद जाएगा, और जाकर के ऊपर कलश लग जाए तो ज्ञान का कलश, उसके ऊपर तो कुछ होता नहीं। ऐसे ग्रंथ ही जब कलश है, तो यहाँ तक पहुँचते पहुँचते हेमिटिक सिस्टम ऑफ रिलीजन, हामी परंपरा जो है, वैदिक परंपरा का हामी परंपरा कहते हैं, वो उसका तो कलश ही लग गया।
अब खिलौत अब रहा कलश लगने के बाद तो आगे तो एक झंडा ही है, गुम्मट के ऊपर तो झंडा होता है। ज्ञान के कलश से लगने के बाद ऊपर में अब एक झंडा है जो प्रेम है। वो प्रेम के एक झंडा जो फहराता है, खिलवत परिक्रमा सागर श्रृंगार, सब प्रेम का मजा आ गया। तो सुंदर साथ जी, इन सभी ग्रंथों का बीज रूप सतगुरु महाराज के जमाने में ढूंढना होगा। मैं ये बता, सतगुरु कितने सुंदर साथ ऐसे भी लेते हैं कि सतगुरु के ज़माने में कुछ भी नहीं हुआ, ऐसी बात नहीं। ये सतगुरु के उपदेश के क्रम में अन्याय हो सकता है, उसी को हम ढूंढना पड़ेगा कि ये कहाँ पर है। जैसे मान लीजिए यहाँ कहा कि और इशारते कई धाम की सुन की ग्रह लई तब, बीज मात्र इन लीला की। सदगुरु के समय है बीज लीला है और बीज मंत्र है, बीज लीला है, वो सब शुरुआत दौर पर है, लेकिन वो बदलता नहीं। मक्का के बीज में जो अंकुर है वही बाद में फैलने का है, उसमें अदलाव बदलाव नहीं। इसलिए वो बीज को ढूंढने की कोशिश करें। यहाँ बताया बीज मात्र ही नहीं लीला की। तो इशारा तो शब्द भी आया। तो आइए 11वें प्रकरण में जब उन्होंने वर्ण करें श्रीराज का सुंदर रूप अनुप, इतने में आपको तारतम वाणी ग्रंथ के अंदर परिक्रमा, सागर, श्रृंगार, ये जो महाकारण के जो 4 ग्रंथ हैं, इसका संकेत इशारा यहीं पर है। वर्ण कर श्रीराज का स्वरूप सुंदर रूप, ये सदगुरु के विषय वस्तु है। तो कैसे बोल सकते हैं कि सदगुरु के जमाने में कुछ नहीं हुआ? जो परमधाम परक जो वर्णन है महाकारण वाला, सदगुरु के प्रवचन में है, बीज में। दूसरी बात, ब्रज रास लीला को बड़ा दिखाओ तो बोझ, इसका मतलब शास्त्रों का बीज आया, श्रीमद् भागवत सार सब आएगी नहीं आए इसमें। ब्रजरास लीला को बड़ा दिखाओ तो बोझ, इसका मतलब श्रीमद् भागवत का संपूर्ण निचोड़ उनके प्रवचन में है। अब ये भाव अगर आपको देखेंगे तो कलश ग्रंथ में श्रीमद् भागवत का सार, श्री प्रकाश किताब में ये जितने भी ग्रंथ हैं, इनमें उसका एक एक टॉपिक आप देखोगे तो इसी में है। ब्रजरास लीला को बड़ा दिखाओ। दूसरी बात, शब्द साखी शास्त्र सब, श्रीमद् तारतम सागर में जितने भी शास्त्रीय शब्द हैं, जैसे लक्ष्मी का दृष्टांत है, तो वो सब शास्त्र, कितनी शास्त्र का प्रमाण बाहर निकालना पड़ता है, हमें शास्त्र ढूंढ के प्रसंग निकालना पड़ता है। वहाँ संकेत रूप में स्वरूप साहब में मिलता है, जो उसका भी संकेत जो है यहाँ पर सदगुरु महाराज के प्रवचन में दिखाई दे रहा है। शास्त्र शब्द साखी शास्त्र सब, रहस्य दिखावे कर खोज, ये उनके विषय। तो इसीलिए यहाँ 11वें प्रकरण में भी जब सदगुरु महाराज आम सुंदर साथ के ऊपर जब गंगा जी भाई के घर में जो प्रवचन दे रहे थे, उसका सुंदर साथ आते समय का प्रसंग। अब आने वाले सुंदर साथ में भी तो पात्रता का अनुसार वक्ता का मुख से निकलता है जो हम बोलते हैं। तो अभी आ रहे हैं गोवर्धन जैसे और इंद्रावती आत्मा यानी मेराज ठाकुर जैसे आ रहे हैं। तो अब विषय वस्तु और गहराई हो सकता है क्योंकि पात्र को देखते हुए। तो सदगुरु महाराज के भाव को, यानी सदगुरु महाराज के भाव को प्रस्तुति के रूप में 2 बार दिखाई देता है। एक तो गंगा जी भाई के घर में जैसे ही सुंदर साथ आने लगे तब का वो दिखाई दे रहा है। दूसरा खिजड़ा मंदिर में, अर्थात आज के श्री 5 नौतनपुरी धाम की जो गादीवड़ा है यानी जहाँ सदगुरु रहते थे, वहाँ पर जैसे ही महराज ठाकुर प्रणाम करने आए तो वहाँ पर निधि जागृत बुद्धि सब प्रदान किए। तो कहने का मतलब यहाँ पर भी सदगुरु महाराज आने वालों के हिसाब से जब वो बोलना प्रारंभ करते हैं
तो यहाँ पर शाकुंडल शाकुमार ढूंढना की एकांत तो है सुनाई बात, तो यहाँ पर भी नया वस्तु निकल रहा है। अभी तक अन्य अन्य सुंदर साथ आने में ये सभी बातें नहीं निकली है। सिर्फ जब इंद्रावती आत्मा आ रही है तो ये बात निकल रही है। 9 साल ये बात निकली नहीं, अभी क्यों निकल रहा है? तो शाकुंडल शाकुमार ढूंढना की इसका मतलब हुआ कि पूरा बीतक का अंकुर यहीं पर है। आज हम जो बीतक अध्ययन कर रहे हैं, सद्गुरु महाराज का एक ही शब्द है ये, शाकुंडल ढूंढन की। सद्गुरु की यात्रा बीतक, बीतक का संकेत भी सद्गुरु के जमाने में ही हुआ है। और मूल स्वरूप उनके हंसता है, ये संकेत, ये इशारा में मूल मिला का डिटेल व्याख्या सद्गुरु के मुखारविंद से होता रहा। और उसकी प्रक्रिया खोजी बाई यौवन की, कही रही बाई की वासना। देवचंद्र जी ने कहा, या में कोई कोई वासना जान, और इनके कुरान में इसका मतलब है कि सनंदा खुलासा मार्फत क़यामत सद्गुरु के समय में हुआ है। इसका मतलब उसका अंकुर जो है उस समय में ये हुआ है। वृक्ष, इसीलिए तो प्राणनाथ जी ने कहा, खासी जानी खेड़ी जिमी जल सींची आधार, बोया बीज वतन का उग्या सो वही प्रकार। खासी जानी खेड़ी जी, एक खासी इंद्रावती आत्मा समझ करके सद्गुरु महाराज ने मेरे छाती रूपी जमीन में ज्ञान का हल चलाया और तारतम का बीज बो दिया और प्रेम के पानी से सिंचन कर दिया, जो वृक्ष के रूप में 14 ग्रंथ के रूप में प्रकट हो गया। सुंदर साथ जी, इसीलिए गुरु जी दीनदयाल महाराज जी बार बार हमें क्लास में समझाते थे कि उगता हुआ सूर्य 2 नहीं होता है। उगता हुआ सूर्य और मध्य सूर्य 2 नहीं, वही सूर्य रोशनी के हिसाब से दिखता है। तो उगता हुआ सूर्य लाल कलर का सुंदर, देवचंद्र जी नरम भाव से श्यामा जी सत्ता होकर के उदय हुई। तारतम वही है, तारतम बीज वही है, तारतम ज्ञान वही है, उसमें परिवर्तन नहीं हो सकता। मध्य सूर्य आते आते महामती प्राणनाथ जी के मुखारविंद से पूरा ज्ञान का रोशनी 18,000 वाणी में तो वही सद्गुरु के मुखारविंद के स्तुति के रूप में इंद्रावती आत्मा के अंदर आया। और इंद्रावती आत्मा के अंदर से श्रुति रूप जो है वो वेद का जैसा ज्ञान प्रकट हुआ। वेद का शुरुआत में नाम क्या है? श्रुति। श्रुति तो गुरु के मुख से सुन करके शिष्य ग्रहण करता था, श्रुति। फिर परमात्मा ने कृपा करके वेद व्यास जी के मुखारविंद से वो श्रुति को शब्द में रख करके वेद हो गया। ऐसे ही श्रीराज महाराज ने श्यामा जी सत्ता सदगुरु से अपना ज्ञान, अपना धाम वर्णन श्रुति के रूप में सुंदर साथ को सुनाए। और श्री इंद्रावती के मुखारविंद श्रीराज महाराज ने अपने धाम स्वरूप लीला सब जो है शब्दों में रह करके पूरा धरती में रख दिया। सुंदर साथ जी, इसीलिए ये जो सतगुरु महाराज जो सतगुरु महाराज जो प्रस्तुत कर रहे हैं उसके विषय में उनके जो गहराई में वहाँ पर दर्शन करना चाहिए। जैसे हम मक्का के दाना में पूरा पेड़ का दर्शन करते हैं, ऐसे सतगुरु की मेहनत में पूरा 18 वाणी का बीज रूप का दर्शन होना चाहिए। इस तरह से जब हम वाणी के अंदर से सद्गुरु का गहराई को जब देखते हैं तो सुंदर साथ जी हमें तीर्थों का भी महत्व समझ में, तीर्थों के प्रति श्रद्धा बढ़ेगी, भक्ति बढ़ेगी, उन स्वरूप के प्रति श्रद्धा विश्वास अटूट रहेगा। और जितना जितना पेड़ आगे निकलता है उसकी डालियां बढ़ती जाती है, जड़ भी उतने गहराई से चला जाता है। ऐसे हम जितने जितने अपने साधना क्रम से परम धाम साक्षात्कार भी हो जाए तो भी हमारा रूट जो है
सदगुरु की मेहनत के प्रति, अपने पूर्वजों की मेहनत, अपनी गुरु परंपरा के प्रति उतना ही भावभंगी हमारा और गहराई हो जाता है। उसको बोलते हैं सांगो पांगो जागनी होना। तो ये प्रसंग को आप अपने हृदय में रखते हुए सदगुरु देवचंद्र जी महाराज के पास में गुणवंती बाई की आत्मा, गोवर्धन ठाकुर और इंद्रावती की आत्मा मेहराज ठाकुर, ये दो आत्माएं को दो नाते की बात होकर के सदगुरु के साथ 13 वर्ष तक, अर्थात 1687 से लेकर के 1700 तक जो 13 वर्ष जो ज्ञान जो भी उसका बीज रूप का हमने दर्शन किया, और श्री इंद्रावती आत्मा के ऊपर कितना मेहनत की उसका भी हमने दर्शन किया। इसका एक प्रमाण यहाँ पर देते हैं लालदास जी महाराज की, उनके घर के रूटीन, घर में जो इनका रूटीन था वो कैसा था। घर से चले दो मिल के आवे मिलकर साथ, बांध उचित अति हेत सो, आपस में भाई भाई के, सदगुरु के साथ तो बाधा ही है, लेकिन ये उसमें मैंने लक्षण किया था आगे जो घटना घटनी है, जिससे सदगुरु के, जिससे इंद्रावती आत्मा के हृदय में वैराग्य उत्पन्न कराना है। इसीलिए पता नहीं राज जी महाराज कैसे कैसे लीलाएँ करते हैं। ये भी मैंने संकेत में कहा कि अब आगे हम चलते हैं चौपाई नंबर 60 में, 13वां प्रकरण का चौपाई नंबर 60। सो सुहबत, तो एक दिन आए घर में, चौपाई नंबर 60 में, तो एक दिन आए घर में, मतलब वो तो 13 वर्ष के अंदर की सारा रूटीन है। उसमें एक दिन क्या हुआ कि दोनों सत्संग से आ गए घर में, और कभी सत्संग से सीधा ऑफिस जा कर के घर में आते थे, या कभी कभी घर में आकर के भोजन वोजन करके थोड़ा समय बचा तो फिर जाके ऑफिस जाते थे। जो भी है व्यवहार में है, लेकिन 70-30 इस तरह से मैक्सिमम समय सदगुरु के साथ रहना, ज्ञान हासिल करना, सदगुरु का ज्ञान को एक दूसरे से शेयरिंग करना, आपस में चिंतन करना। ऑफिस में एक ड्यूटी जो है, मंत्री परिवार है वहाँ पर, राज घराना में, मतलब मंत्रिमंडल में पिताजी और बड़े भाई श्यामल जी तो टोटल राजनीति में है ही, उनके साथ रह करके छोटा मोटा ऑफिशियली काम करें, क्योंकि मंत्री पावर परिवार। तो एक दिन घर में आए, वैसे एक दिन आए घर में, बड़ा भाई कर रहा स्नान, बड़ा भाई स्नान कर रहा था। बड़ा भाई कौन? हरवंश ठाकुर बड़ा तो है, लेकिन पहले ही आया है कि श्यामल जी जो है वो घर के व्यवस्था देखने में बड़े भाई है। तो श्यामल जी जो बड़े भाई, मतलब बड़ा भाई, उनसे दोनों से बड़े, स्नान कर रहे थे। तो कया तुम बिगड़े दो भाई। ऐसा 13 साल के अंदर अंदर बहुत बार, बहुत दिन, बहुत समय से घर में थोड़ा बड़ा खटपट होना स्वाभाविक दिखता है कि दोनों सुबह उठे, भोजन करें, सदगुरु के पास गए, और तो तुम बिगड़े दो भाई करके बोले। शायद ऐसे ऐसे शब्द वो दिमाग में है, इसीलिए बाद में जब चौपाई उतरती है तो मैं तो बिगड़िया विश्वती बिछोड़िया बाबा, मेरे जगह आओ, मतलब कोई नहीं तो हमारे घर के बड़े भाई जैसे ही, फिर तुम भी कुछ, तुम्हारे ऊपर कुछ कुछ बोलेंगे। कीर्तन में चौपाई तो हमने देखा ना। सुंदर सास जी बहुत, राजी महाराज ने अच्छी व्यवस्था कर दी है कि एक तरफ से बीतक से हम प्रसंग को देख रहे हैं, दूसरी तरफ शाम को कीर्तन ग्रंथ के चौपाई से भी हम बीतक से जुड़ रहे हैं। ये आध्यात्मिक एजुकेशन जो है ना सर, आध्यात्मिक एजुकेशन, स्पिरिचुअल नॉलेज जो है, इसका भी एक खानदान होता है। जैसे म्यूजिक में भी खानदान, तबला की आगरा खानदान की, प्रयाग खानदान पूछते हैं, ऐसे इलम का भी खानदान होता है, उसका भी एक। तो हमारे विशेष 4 विषय वस्तु है, मतलब विराट है, बीतक है,
और चरचनी है और तातम सागर है। हालांकि तातम सागर में ही 3 है। तो ये जो कितने सुंदर साथ क्या करते हैं कि नौतनपुरी में बैठ करके रास प्रकाश चतुर्वेदी 3 किताब पूरा करते हैं और पन्ना में आकर के विराट सीखते हैं। उसके बाद फिर चरचनी के लिए वहीं पर कोई एक महात्मा को पकड़ लेते हैं, या फिर अब बाकी 2-4 किताब रहा, फिर सूरत में जा कर के वहाँ मंगलपुर में रह करके किसी को पकड़ के पूरा करते हैं। वो अब जैसे जैसे व्यवस्था वैसे तो करना ही पड़ेगा, वो तो ठीक है। लेकिन ये सब सीखने के साधन में भी अगर इलम में एक ही परमहंसों से, एक ही महात्मा से चारों बैराट भी, चरचनी भी, वितक भी, तातम वाणी भी एक ही धारा से पकड़ेंगे तो कुछ रिजल्ट निकलेगा। नहीं तो क्योंकि देखिए स्वरूप साहेब तो एक है नो डाउट, वितक तो एक है नो डाउट, लेकिन स्कूल में जैसे ज्योग्राफी आकर के एक ने पढ़ा के गए, हिस्ट्री आकर के एक ने पढ़ा के गए और मैथमेटिक्स दूसरे ने पढ़ा के गए, वो स्कूल एजुकेशन चलता है। यहाँ लेकिन यहाँ जगाओ अपने आत्म जगाने की बात है यहाँ। इसीलिए अलग अलग विचार इकट्ठा करके अलग अलग गुरु से अलग अलग विचार इकट्ठा करते हैं, लेकिन अपना अपना मनन के हिसाब से करते हैं। तो उसमें पूरा मनन, पूरा इंद्रावती आत्मा के मनन और लाला सिंह महाराज के मनन, राजी महाराज हृदय का मनन पूरा हो करके अगर फिर कहीं दिखाई दिया तो दिल भ्रमित नहीं होता है। सुंदर साथ जी ऑलरेडी हम उतना विवेचन कर ही नहीं पाते हैं, करे नहीं हैं, तो बस वाणी है सुन करके ख़त्म करना है, करके दौड़ लगाएंगे तो कुछ मिलने वाला नहीं होता है। हम उसके बाद विवेचन नहीं करो किस एंगल से विवेचन कर विराट का ज्ञान दिया, विराट ले जा करके किस तरह से स्वरूप साहिब में जोड़ना है, वितक ले जा करके सब, फिर वितक को कहाँ चौपाई में जोड़ना है। ये थोड़ा सा शिष्यों के लिए कन्फ्यूजन स्टेट हो जाता है। मैंने भी 1983 से लेकर के 1998 में पूरा किया। 1983 में से लेकर के 98 में तो अपने सभी जगह बैठ करके तातम वाणी का ही तालीम लिए, शास्त्रों को भी देखा। तो शास्त्रों में भी यही चीज़ है, लास्ट में निर्णय लेना पड़ता है कि हम तो हाथा हुकुम के, हुकुम किस तरह से, हुकुम से आग्रह करें कि एक जगह से पूरा हो। तो एक दिन आए घर में बड़ा भाई करता स्नान, कया तुम बिगड़े तुम भाई, भय काम काज से अजान, काम काज से अजान हो गए करके डांटना शुरू किया। ये हर रोज कुछ 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 तो डांटे रहते, लेकिन एक दिन की घटना यहाँ पर बता रहे। सो सोहबत गांगा जी से तुम बिगड़ गए। गांगा जी है, नगर सेठ बैठा हुआ है, अब बेचारा मंत्री परिवार होते हुए भी वो नगर सेठ है, वो बोल नहीं सकते उनको डायरेक्ट, तो इसलिए घर में भी ये गांगा जी पता नहीं साधु कहाँ अपने बगीचा में कहाँ रखा हुआ है, अपने घर में ही रखा 8-9 साल, सुनने में आया है। अभी कहाँ बगीचा, अपने बगीचा देकर घर बना कर रखा हुआ है। और गुरु सोहबत, एक तो गंगा जी तुम लोगों को बिगाड़ने के लिए प्रथम सदस्य है, और दूसरा तुम्हारा गुरु पता नहीं क्या सिखाते हैं क्या करते हैं, सुबह से शाम तक लगे हुए हैं दोनों। अब तुम लोग सुधारने का एक ही उपाय है कि दोनों को निकालें शहर से। कौन कौन दोनों? गंगा जी और मेराज और गोवर्धन। गंगा जी और गुरु देवचंद्र को दोनों को निकालें शहर से, क्योंकि वो मंत्री है।
राजा के पास कुछ भी व्यवस्था कर सकता है मंत्री, एक्टिव मेंबर है। फिर ये श्यामल जी मामूली नहीं है। दोनों को शहर से निकाल देंगे तब तुम सुधरोगे। हाँ, तब तुम सुधरोगे, तब तुम सुधरो ही था, तब तुम लोग सुधरोगे। जैसे ये बात कही बड़े भाई ने, हर रोज कुछ कुछ बोलते रहते हैं, बोलने दीजिए वो सही धर्म के मार्ग, क्योंकि ज्ञान सदगुरु का ऐसा है कि हर चीज पचाने का हिम्मत रख रहा है। सदगुरु के ज्ञान से वो अपनी बीतक समाज हरिदास जी के पास रहते थे, लोगों ने क्या नहीं कहा, यहीं 14 वर्ष भागवत सुनते से क्या नहीं कहा, महाराज गोवर्धन ये रास्ता, ओनली टाइगर कैन लीड दिस पाथ, सूरे पूरे घायल लेवाए भाई, ये मामूली नहीं है। पराधा सदा प्रेम लक्षणा भक्ति जो एक शिवराज जी के ऊपर करना हो तो 33 कोटि देवी देवताएं सब तुम्हारे पीछे पड़ेंगे। हाँ, इसलिए मजबूत होना है, अंदर से जागना पड़ेगा। ऐसे ऐसे 9 घंटा सदगुरु महाराज का उपदेश है। तो छोटा मोटा माया का तो कोई माया अप्रोच ही नहीं। सदगुरु का ज्ञान का कवच ऐसा है कि कुछ नहीं होता है। इसका मतलब हमें ये संकेत मिल रहा है कि संसार के ये जो घटनाओं से अपने को बचा के रखने के लिए ज्ञान का कवच जरूरी है, ये हिम्मत देता है। अभी तो व्यवहार में देखिए तो बच्चों को क्यों पढ़ाते हैं, बोलते हैं ना कि भविष्य में हमारा काम है उसको शिक्षा देना, बोलते हैं ना, धन दे या न दे। बाद में क्या बोलते हैं पिताजी, देखो भाई मेरा तो कुछ नहीं बनता, मैंने तुमको एक ही चीज़ दिया, एजुकेशन, हमने शिक्षा प्रदान की, बस तुम्हारे शिक्षा देते देते ये धन तो खत्म हो गया, अब तुम अपना कमाओ, तुम्हारे जो ज्ञान है वो तो कोई नहीं लूटेगा। मैंने ये प्रॉपर्टी अगर रखता तो पता नहीं सरकार का नज़र होता या क्या होता, लेकिन ज्ञान तुमको दिया है तो ये भौतिक तत्व से, वस्तु से ज़्यादा ही महत्वपूर्ण है। अब तुम ज्ञान से कुछ भी कर सकते हो। तो ये तो हम लौकिक एजुकेशन में भी बोलते हैं। ऐसे ही आत्मा की रक्षा अध्यात्म विद्या से कोई नहीं लूट सकता हो। तो बड़े भाई ने जैसे ही देश निकालने की बात कही, उसमें भी किसको, गुरु को। बस अब यहां शिष्य का धर्म क्या बोलता है। संसार में तो ऐसा कहावत है कि गुरु निंदा तो जहां तक ये कान से सुने नहीं, आपके बचा के रखे। जहाँ गुरु निंदा होती है या तो वहाँ जगह छोड़ दीजिए, स्थान छोड़ दीजिए, या तो फिर सामने वालों को मना करने की हिम्मत रखिए। गुरु भक्ति ऐसी कहती है। एक शास्त्र ऐसा बोल रहा है और अपना श्रद्धा और भाव जहाँ पर उसको देश से निकालने की बात कही, तो अब क्या हुआ, निस्वत का सागर अब यहाँ पर दर्शन होता है, संबंध का सागर। अब कौन सा संबंध गौण है और कौन सा संबंध मुख्य है। गुरु को देश से निकालने वाला भले ही भाई क्यों न हो, भले ही पिता क्यों न हो, यहाँ गुरु भक्ति संसार का संबंध नहीं देखता है। जैसे उन्होंने कहा कि तुम्हारा गुरु को देश से निकाल देंगे, तब गुस्से हुए दौड़े मारने। बड़े भाई को पिटाई करने के लिए मिल के भाई दोनों भाई पिटाई करने के लिए निकल गए। क्या क्या बोला, फिर बोल, गुरु को देश से निकालेगा, बस ये सहन नहीं, हमको देश से निकाल, हमको घर से निकाल, हम कहीं भी जाके खाएंगे बैठेंगे। सेठ को निकालने की बात भी कोई बात नहीं, वो भी चलो सेठ का अपना कर्म है, लेकिन गुरु के निकालने में फिर धरती में रहा है क्या, फिर हमारे लिए बचा है क्या। जब गुरु निकल रहा है तो तू कौन है, तेरे को भी 2-4 थप्पड़ मार के ही जाएंगे आप। यहाँ तक बात हुई। अब
भाई भाई में झगड़ा होने लगा। दो भाई एक तरफ है और एक भाई एक तरफ। पिताजी घर में नहीं है, मंत्री है, कहीं बाहर गए हो। अब छिपाए माता ने घर में, माता ने जैसे तैसे बच्चा के, अब नहा रहे थे, इसका मतलब बाथरूम में होंगे, तो बाहर से दरवाजा लगा दिया, और या नहा के आ रहे थे तो कमरा में बंद कर दिया होगा। जैसे भी हो, माता ने संभाल लिया। छिपाए माता ने घर में, इसका मतलब बहुत झगड़ा जो है बहुत आगे तक निकल गया है। आए पिता ने सुनी सोए, जैसे ही केशव ठाकुर मंत्री पिताश्री आए घर में, सारी चीज माता ने बताई। आपके लड़के बड़े हो गए, हम नहीं संभाल पाते। अब कैसे संभालोगे? आज तो यहाँ तक हुआ कि श्यामल ने ऐसा कहा और ये गोवर्धन और मेरा दोनों पिटाई करने के लिए आगे बढ़े। अब तो मेरे से तो नहीं होगा। आप राज्य संभालने वाले, मंत्रणा देने वाले मंत्री हैं, अब ये घर की अध्यक्षता संभालो, मेरे से नहीं होगा। मिला के भाई दो। तब कहा केशव ठाकुर ने, अब बहुत चिंतन करके दोनों के झगड़ा को बीच से निकलना है। पिताजी की जिम्मेदारी है, खाली बच्चा बच्चा पैदा करना ही धर्म नहीं है, संभाल के रखना भी तो पिता का रोल है। तो पिताजी ने कहा, क्या हुआ तुम लोगों को करके, पहला श्यामल जैसे अलग ही बात की, क्या क्या कहा तुमने? ऐसा 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 कहा। अरे भाई सब बड़े हो गए हैं, गुरु भक्ति है, हिंदू संस्कार में गुरु को निंदा नहीं सहन करते हैं भाई। तू भी थोड़ा अध्यात्म से दूर हो रहा है, इसीलिए तेरे मुख से ऐसा निकल रहा है। तेरा पद अनुसार का हर चीज का नॉलेज होना चाहिए। स्वाध्याय तो करता नहीं। मेरे प्रभाव और स्वभाव से मंत्री पद में इतना ऊंचा स्थान में मिला है, अपने भाई को संभाल के नहीं रखता है? क्या बात है? शास्त्र अध्ययन कर, थोड़ा हिंदू संस्कार से थोड़ा परिचित हो जा। गुरु के देश से निकालने बाद कोई सहन करेगा? और कैसे संभालोगे इसको? मैं कैसे संभालूं? मुख में आया करके बोलने से पहले कुछ सोचा कर। बंदूक से एक गोली निकलती है ना, वापस नहीं आती। और धनुष से जब बाण निकलता है ना, गया सो गया। बाण छोड़ने से पहले अपने हाथ में लगाम होता है, उसमें सोचना चाहिए। अब निकल गया गुरु से, गुरु को निकालने का, मैं कैसे संभालूं? मूड का थोड़ी है। नहीं, इतने दिन तक तो डांटता रहता तो कभी जवाब लगे थे हैं? जब गुरु से देश के निकालने की बात आई तो ये तो कौन सहन करेगा? अच्छा हुआ कि दो तार थप्पड़ नहीं मारे, माता बीच में आ गई। नहीं तो तुमको थप्पड़ लगा तो मैं कुछ नहीं बोल सकता इस विषय में। हाँ, बाकी धन के विषय में कुछ भी हो तो ऐसा जो है, लेकिन ये गुरु के विषय में तो भाई श्यामल को भी थोड़ा सा पिता ने तो उसको भी होश में लाए। अब दो भाई इधर, क्या हुआ तुम लोग, क्यों भैया के पास ऐसा क्यों? आप जानते ही हैं, माता जी ने बताई होगी। आप तो ज्ञानी हैं, देश के मंत्री हैं, मंत्री में भी लीडर हैं आप, किस चीज़ को नहीं जानते? हमको हम क्या बताएं आपको? तो दोनों को अपना ही पॉइंट। ठीक है, गलती तो उनकी हुई है, फिर भी उनका भावना को समझा कर। क्या भावना समझना है? गुरु को देश से निकालने की बात कर रहे, ये भावना में समझने, क्या भावना इसमें? समझ गए तो भावना, तो ऐसा नहीं। देख, उनका कहना है, तेरा भाई का कहना है कि जो तुम लोग जिन गुरु से सीख रहे हो ना, जिन गुरु के पास जा रहे हो ना, उन्होंने श्यामदास के मंदिर, श्याम जी के मंदिर में सीखे भागवत। और वो कांजी भट्टा जो भागवत सुनाते, जिनको ज्ञान दिया देवचंद्र को, वो अभी भी हैं। तो भाई का कहना है कि अगर सीखना ही है, समर्पित होना ही है, तो बड़े गुरु से सीखो। ये छोटे गुरु के पास क्यों जाते हो?
ऐसा उनका कहना। इसलिए उनको देश से निकालने मतलब तुम सुधरोगे, मतलब देश गुरु से निकालेंगे, देश तुम सुधरोगे मतलब तुम बड़े गुरु के पास जाओगे और जल्दी ज्ञानी बनोगे, ये उसकी भावना है। अब आखिर मंत्री है सुंदर साथ जी, पिता मंत्री हैं, दो भाई। देखो बड़े भाई ठीक ही बोल रहा है, उसका देश निकालने का भावना वो नहीं है कि वो गुरु की विरोध कर रहा है, ऐसा नहीं। अगर सीखना ही है, साधना ही है, तो बड़े स्थान में जाओ, पुराने स्थान में जाओ, पुराने गुरु के पास, उनके पास अनुभव ज़्यादा होता है, ये वाली बात है। तो मैं तुम लोगों को भट्ट जी के पास लेके जा रहा हूँ, श्याम जी मंदिर में, वहाँ जाकर सीखो साधो। तुम्हें किसने मना किया? ऑफिस जा रहे हो तो थोड़ा बहुत समय काम कर रहे हो, सीखनी बुरी बात नहीं, धर्म की बात सीखनी चाहिए। मैं तो बोला श्याम तू भी जाकर सीखना चाहिए, मैंने बोला मैंने उसको, थोड़ा सा सामंजस्य हुए। तब कहा केशव ठाकुर ने, जिनकी तुम चर्चा सुनाता, तीन सुनी कांजी भट्ट से, बाँचे श्याम जी मंदिर जीता। आई नहीं बात? श्याम जी के मंदिर में जो भट्ट जी अभी भी कथा बाँच रहे हैं, उनके साथ बैठ करके तुम जिनके साथ सीखने जा रहे हो देवचंद्र के पास, वो भी उन्होंने वहीं सीखे हैं। तुम वहाँ जाओ, उतहीं चले के तुम सुनो, वहीं जा करके तुम सुनो। ऐसा मैं भी ये सलाह देता हूँ, बड़े भाई का भी ये कहना यही है, और तुम इस चीज़ को मानो। केशव ठाकुर अंदर अंदर वो भट्ट जी गृहस्थी है, और वो गृहस्थी धर्म देंगे, गृहस्थी मतलब वो गृहस्थी धर्म देंगे तो क्या है, धार्मिक बनाएंगे। देवचंद्र तो स्वयं अपने पुत्रों को भी गंगा जी को सौंप, ये फक्कड़ है, ये फकड़ ही बनाएगा। सब अपना अपना जमात बनाने की तो कोशिश करते नहीं, फकड़ के जमात बनाए, फकीर का ही, गृहस्थ की जमात बनाएंगे, अपने अपने जमात तो बढ़ाते हैं। तो केशव भट्ट जी ने, पिताजी ने बुद्धि लगाई कि उनका जो टीचिंग है वो धार्मिक टीचिंग रहेगा, घर संभालने का, ये करने का, क्योंकि वो अपने घर से आकर के करते हैं तो उनका उसी लेवल का देते हैं। और ये जो खिचड़ा का नीचे तो ये तो फकड़ है, ये तो फकड़ ज्ञान देगा, इसलिए यही बात ठीक है। अब उतहीं चल के तुम सुनो। अब दोनों भाई ने क्या बोला, पिताजी की बात काटना भी नहीं बनता। तब दियो जवाब ही नहीं था, तब दियो जवाब। किसने जवाब दिया? दोनों भाई, गोवर्धन ठाकुर, महेश ठाकुर ने जवाब इता, इस समय में, इस प्रसंग में, यहाँ पर पिताजी को जवाब दिए। क्या जवाब दिए? जो पूछे ताको दे जवाब। ठीक है पिताजी, हम आपके साथ जाएंगे श्याम जी के मंदिर में, गुरु के पास, कांजी भट्ट के पास जाएंगे, लेकिन पहला कंडीशन ये, हम 2-4 प्रश्न पूछेंगे, उस प्रश्न का जवाब देंगे तो हम उनसे सीखेंगे। जो पूछे ताको दिए जवाब, तो हम हमेशा बैठे थी त, हमें उस समय में आपके सामने जब प्रश्न पूछेंगे और वो जवाब देंगे तो फिर हम हमेशा वहीं बैठ के सीखेंगे। अगर जवाब का उत्तर आपके सामने ही नहीं आया तो फिर हम नहीं जाएंगे, ये कंडीशन रखे। पिताजी ने बोला, अरे क्या बात करते हो यार, तुम तो किसके पास जा रहे हो? कांजी भट्ट, देवचंद्र का गुरु, वो तो महागुरु है, क्यों नहीं जवाब दें? फुल 108% है। केशव ठाकुर, बहुत अच्छा प्रश्न है, बोल के अच्छा प्रसंग है। अब ये दोनों बैठेंगे। तब पिता ले चले तीना पे, वे बैठे जाए के ताही। भागवत में वैसे दोनों एकदम मंत्री आ रहे हैं, केशव ठाकुर जी, श्याम जी के मंदिर में सब चौधरी लोग बैठे हुए हैं, मस्त। अरे मंत्री साहब आप, हाँ ये मेरे 2 बेटे हैं, आपसे कुछ पूछना चाहते हैं, मतलब ये भी थोड़ा ज्ञान लेना चाहते हैं, तो कुछ इनके आपसे प्रश्न पूछने के लिए आ रहे हैं। अच्छा बहुत बढ़िया, अरे फिर हमको बुला लेते, हम घर में ही आ जाते,
इतना देश का व्यस्तता का किनारा करते हुए यहाँ आए स्वयं। ठीक है, आई गए, बैठे, दोनों को बैठा दिए। तब पिता ले चले तीन पे, वे बैठे जाए ताए। कही भट्ट जी लड़के कछु पूछता। ये दो लड़के जो है कुछ पूछना चाहते हैं। देव जवाब चित्त दे आई। आप थोड़ा सा ध्यान से सुने इनका प्रश्न और इनका उत्तर दें। मुझे पता है आप इसमें कोई दो राय नहीं है, आप तो इसको उत्तर दे देंगे, लेकिन फिर भी आप ध्यान से सुनकर इनको जवाब दें। क्या ध्यान से चित्त दे क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि अगर यहाँ पर चूक गए तो फिर दोनों मेरा घर के झगड़ा बढ़ेगा। हाँ, घर में झगड़ा और बढ़ेगा। अभी सब बताना तो बनता नहीं मंत्री के घर के एक चीज़ तो पीड़ा तो अंदर अंदर है। सबके घर में अपने अपने पीड़ा होती है, बेचारा यही तो परेशानी है। जलता अंग में प्राण जी ने चौबे में कहा ना, तूफान झगड़ा करते हैं। कोई फाट बनाता है, आई बैठे, चाय दो, चाय। जैसे ही गेस्ट चाय पी करके गए, बात शुरू, क्या फिर तीसरा, आई महाराज, आई बैठे, अरे कैसा? नहीं, सब बढ़िया चल रहा है, बस राजी आपकी मेहर है। ऐसा आधा घंटा बढ़िया, अरे चाय लो, चाय। जैसे ही गए फिर बात शुरू, आग बिना जलता अंग में जल बल होता। दिल तो इतना तूफान है, संसार है, माया है हमारा, बाहर कुछ अंदर कुछ, सबकी मुसीबतें यही है। देव जवाब चित्त दे आई। आप बिल्कुल चित्त दे के जवाब देना। अगर आप इनके प्रश्न में चूक गए तो फिर मेरा लफड़ा होगा घर में, एकदम झगड़ा होगा। तब अब पूछी दोनों भाई ने, दोनों ने पूछा, भट्ट जी, हाँ बताओ बेटा, बताओ, बढ़िया, हाँ, कितने गुण के लोक? संसार में गुण कितने हैं और लोक कितने हैं? पिताजी को पता नहीं ना क्या पूछेंगे। पिताजी ले भयंकर प्रश्न पूछेगा, करे बताइए क्या प्रश्न? तत्व कहो कितने सही? कितने तत्व हैं संसार में और कितने प्रलय आलोक? प्रलय कितने और प्रलय के आलोक, प्रलय से बाहर रहने वाले लोग कितने? तो प्रलय के अंदर जो होता है लोक और प्रलय से परे आलोक। तो कितने में प्रलय में जाते हैं कितने लोग और कितने लोग बाकी रहता है? भट्ट जी को पूछा। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। अब भट्ट जी वेरी सिंपल, आए बेटा बहुत अच्छा है, तुम तत्व ज्ञानी के बट केशव ठाकुर आपके लड़के बहुत मतलब ब्रिलियंट है, चला। देखो बेटा, तीन गुण ते चौथो गुण नहीं। तीन गुण है, सतगुण रजगुण तमगुण, और तीसरा गुण से अलावा चौथा गुण नहीं है। देखना सुंदर सा जी, प्रश्न का उत्तर देने का ढंग भी ध्यान देना। और पांच ते छठो न तत्व, पांच तत्व है, पांच तत्व को छोड़कर छठवां तत्व नहीं है। पांच तत्व आकाश वायु अग्नि पृथ्वी, पांच तत्व, और छठवां तत्व नहीं। और बोला कि तुमने लोक कितने पूछा था? 14 ते लोक नहीं 15वां। 14 लोक है, 15वां लोक नहीं है भाई। और प्रलय, प्रलय 4 है, सत प्रलय 4। ये बात 100% सत्य अनुसत शास्त्रों में यही बताया गया है। हाँ, केशव ठाकुर बोले हाँ हाँ बेटा, हाँ गुड, मिला उत्तर, मिला ना। पिताजी को, अब गोवर्धन भाई पिताजी को देखते हैं, मेरा ठाकुर भट्ट जी को देखते हैं। तो अच्छा, तीन गुण से चौथा गुण नहीं, हाँ। अच्छा, पांच तत्व से छठवां तत्व नहीं, हाँ। 14 लोक से 15वां लोक नहीं, हाँ। और प्रलय 4, हाँ 4 प्रलय। बेटा आप एक ही बात में पकड़ लिए, हाँ आपने बताया तो अब हो गया। अच्छा भट्ट जी ये बताइए, तो कहिए, तो कहो पार ब्रह्म रूप जो स्वर तो कौन ठौरा? पार ब्रह्म जो बोलते हैं शास्त्रों में, पार ब्रह्म कहाँ रहते हैं और कहाँ रहते हैं और
कौन से गुण वाले हैं और कौन सा लोक में रहते हैं और कौन से तत्व के हैं, ये प्रलय के अंदर है कि प्रलय के बाहर है, कृपा करके बताइए। अच्छा अच्छा, सेकेंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन। अच्छा अच्छा, सुनो तो कहो पार ब्रह्म जो रहता कौन ठौरा, कौन ठौर में रहते हैं, कौन तत्व में रहते हैं और कौन गुण वाले हैं, कृपा करके बताइए। कही क्षीर समुद्र अक्षय बट पर रहे अंगुष्ठ मात्र न और। अच्छा, वो रहते हैं क्षीर सागर, क्षीर समुद्र में रहते हैं, अक्षय बट पर रहते हैं। अक्षय मतलब अविनाशी बट पर एक वृक्ष है, वहाँ पर रहते हैं। और अंगुष्ठ मात्र, इस अंगुष्ठ मात्र में मतलब छोटा रूप बताने के लिए अंगुष्ठ मात्र में रहते हैं, न और कुछ नहीं। केशव, हाँ बढ़िया बेटा, अरे भाई इसीलिए तो हम तुमने राइट प्लेस लेके आए हैं। केशव ठाकुर एकदम जोश में सुन रहे हैं, हो सकता है इसी बहाने उनको भी थोड़ा ज्ञान हो रहा है। तो फिर दोनों ने कहा कि अच्छा क्षीर सागर में रहते हैं और अक्षय बट पर रहते हैं, अंगुष्ठ मात्रा में रहते हैं, ठीक। तो आपने कहा चौथो गुण तत्व न कहो, आपने 3 गुण से चौथा गुण नहीं बताया। हाँ नहीं, तो ये अक्षय बट कौन सा गुण वाले हैं, क्षीर सागर कौन सा गुण वाले हैं और अंगुष्ठ मात्रा वाला कौन सा गुण में है, क्योंकि तीसरा गुण चौथा गुण नहीं बोला। और आपने कहा है 5 तत्व, ये छठवां तत्व नहीं है आपने कहा। तो 5 तत्व में आकाश वायु अग्नि जल पृथ्वी 5 तत्व, छठा तत्व नहीं है। तो ये कौन से तत्व में रहते हैं, कहो छठवां तत्व ना होए। और आपने कहा लोक कहो नहीं 15वां, आपने कहा है कि 14 लोक हैं, 15वां लोक नहीं है। तो ये 15वां लोक ही नहीं है, तो 14 लोक जो बताए और रहे कौन ठौर है सोए, क्यों कौन से ठौर रहते, क्योंकि आपने 4 प्रलय में तो 5 तत्व भी नहीं रहेगा कहा और 3 गुण भी नहीं रहेगा कहा। प्रलय कर 4 प्रलय करने में तो आप तो जानकार हैं, आप तो जानते ही हैं, शास्त्रों में प्रलय 4 बोलने के बाद कुछ नहीं रहेगा। प्रलय में न 3 गुण रहेगा, न 14 लोक रहेगा और न 5 तत्व रहेगा, कुछ नहीं। प्रलय का काल जो सब खा लेगा बोला है। उस समय में ये अंगुष्ठ मात्रा वाला कहाँ रहते हैं, क्षीर सागर कहाँ रहता है। और क्षीर सागर, क्षीर समुद्र जो है ये 14 लोक के अंदर है कि बाहर है। और ये क्षीर सागर बोले पानी, ये पानी तो जल तत्व है और आकाश वायु जल पृथ्वी महाप्रलय में नहीं रहता, ये जल कौन सा तत्व है। और अंगुष्ठ मात्रा जो आकार बोल रहे हैं, प्रलय में तो साकार निराकार सब नाश करके बताइए, अंगुष्ठ मात्रा आकार कहाँ रहता है। इसलिए आप सब डिटेल में बताइए इस चीज़ को करके। 2 जने ने जैसे बोले तब भट्ट जी की शुद्ध बुद्धा गई, कही ए जवाब ब्रह्मा से न होए। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। सुंदर साथ जी, ये जो प्रश्न है ना, बेचारे केशव ठाकुर को क्या मालूम कि ये 2 खिचड़ा के नीचे जा करके क्या अध्ययन करते हैं, क्या करते हैं। ये तो यही जगह है, शुरू हो गया सुंदर साथ जी, तारतम और बिना तारतम शुरू हो गया है। वही शास्त्र भागवत पढ़ रहे हैं, वही शास्त्र भागवत पढ़ रहे हैं। सदगुरु वही व्याख्या कर रहे हैं और भट्ट जी भी वही व्याख्या कर रहे हैं। भट्ट जी जो कर रहे हैं वो बिना तारतम है और सदगुरु के पास तारतम है। अब शुरू हो गया सुंदर साथ जी। हाँ, तो आप 13 साल के अंदर ये 2 आत्माएं, गोवर्धन और मेरा, सदगुरु के साथ, अब जैसे ही पिताजी ने ये दोनों के बीच ले आए, अब पिताजी, अब ये प्रकरण ज़्यादा नहीं है, 75 चौपाई का है, अभी हम 70 चौपाई पहुँच, 5 चौपाई है वाले, लेकिन पूरा नहीं होगा, आप जंपिंग मत करना। हम इसमें अब एक माइंड में एक बनाना पड़ेगा, सेट करना पड़ेगा। जैसे ही उन्होंने, सिंपल प्रश्न था और केशव ठाकुर जोश में सुन रहे थे, जैसे ही उन्होंने कहा कि ये प्रश्न का जवाब जो है ब्रह्मा जी से भी नहीं होगा करके जैसे ही बोला, तो पिताजी, दोनों भाई ने पिताजी को देखे ऐसे ऊपर, पिताजी क्या करिए, क्या किया जाए, कहने मतलब संदेश दे रहे थे, क्योंकि भट्ट जी नहीं जानते हैं कि ये दोनों का बैकग्राउंड क्या है, घर में क्या हुआ, जो भी है। पिताजी को ऐसे ही देखा
तो दोनों ने ऐसा, पिताजी मतलब संकेत कि क्या क्या यहीं बैठे हैं कि वो खिजड़ा के नीचे वो गुरु के पास जाएं। बात समझ गए पिताजी ने। पिताजी ने बोला तब कही तहाँ पिता ने, तुम्हारे चित्त आवे करो सोए, यदत सती तद गुरु, तुम्हारी इच्छा में जो आता है वही करो। ये है तारतम की जीत। पिताजी कुछ नहीं बोल सके, अब तुम्हारी मर्जी, जो करना है, जहाँ जाके सीखना है सीखो। या भांता नौतनपुरी में भई दो भाई से चर्चा कई ठौर, सोबी तक कहाँ लो कहूँ भयो प्रेम दो में जोर। राश्यामा जी, यह भांत या भांत इस प्रकार का नौतनपुरी में भई 13 साल के अंदर कितने बार, तो यहाँ पर अन्य वित्तकार कहते हैं कि कहीं स्वस्थानी का व्रत या ऐसा कुछ भागवत भी लगाना हो या कुछ पूजा पाठ भी करवाना हो ना, तो जामनगर के लोकल एरिया में ब्राह्मण लोग जो भी कर्मकांड कुछ करना चाहते हैं तो बोलते थे ये दोनों है ना मंत्री पद तो अपना ड्यूटी संभाले, दो भाई और गुरु जी के पास रहे, तो ऐसा जाते थे कहीं धुआं आ रहा है, कहीं यज्ञ हो रहा है क्या, कहीं कुछ धुआं देख करके, हाँ व्हेन देयर इज स्मोक देयर इज फायर, पहुंच जाते हैं। यहाँ कोई धार्मिक कार्यक्रम हो रहा था, ओ पंडित जी प्रणाम जी, प्रणाम प्रणाम, अच्छा आप ओम सुहा कर रहे हैं कि ये सुहा, ये चरु, ये क्या है, ये शुरू प्रश्न। तो सब कर्मकांड पंडितों को तो वहाँ पर ये दोनों मिल करके पूरा नगर में ही हल्ला हो गया कि अब पद में केशव ठाकुर मंत्री का पुत्र, ज्ञान में देवचंद्र का शिष्य, ये दोनों तो लौकिक और पारलौकिक दोनों में इतने परिपक्वता और हिम्मत बढ़ गया अब यहाँ तो, क्योंकि श्याम जी के मंदिर में कथा सुनाने वाले भट्ट जी भी अब चुप हो गए, तो अब तो ये दोनों को अंदर में और गहराई बढ़ के गया और हिम्मत बढ़ के गया। अब तो वो ये जमान लोग ये जो कर्मकांडी लोग जो है वहाँ पर कार्यक्रम करेंगे, आएंगे, करूँगा सब, लेकिन पहला पूछो कि केशव ठाकुर 2 लड़के यहीं पर है कि बाहर गए। ये नगर के बीच में है कि कहीं बाहर गए हैं, बाहर गए हैं तो ठीक है, नहीं तो नहीं आएंगे। इतने प्रश्न और प्रश्न की जड़ी लगा देते, हम कुछ उत्तर नहीं दे, हमारा बदनाम हो जाएगा, बेकार में हम नहीं आएंगे। सुंदर साधु जी, ये जामनगर लोकल एरिया में दोनों का इतना प्रेम भाव बढ़ रहा है कि आ जा करके कुछ नहीं करते, प्रश्न पूछते हैं और हाथ जोड़ करके नरम हो करके, ठीक है महाराज आप करिए, आपका काम करिए। आगे देवचंद्र महाराज जी, गुरुदेव आज फलना भयंकर बड़ा पंडित था, शास्त्री कुछ लिखा था, और उनसे जा करके हमने 2-4 प्रश्न पूछा था, वो तो हाथ ऊपर कर दी। देवचंद्र महाराज, अरे तुम लोग काहे परेशान करते हो यार, ये तारतम्य तत्व की क्या जाने हैं, 5 तत्व, 6ठी आत्मा, शास्त्रों शंभु किए मत, यूँ निर्माण बांध के सुपन क्यों सत, ये सपना को सत मान कर करने वाले ये स्वर्ग वैकुंठ के मजल की बात करते हैं। सो तेता ही बोलिया जो गया जहाँ लो चल, अपने अपने मुख से जार करे मजल, वो तो उतना ही बोलेंगे जितना उनके पास है, वहाँ जाके परेशान क्यों करते। नहीं परेशान नहीं करते, कुछ समझे ना हम कि हम आपसे ज्ञान ले रहे हैं, जो दिव्य ज्ञान जो है, आप बोलते हो कि स्वर्ग से ऊपर कोई नहीं गया, वैकुंठ से कोई नहीं गया है, कोई नहीं बोलोगे विष्णु को कारण आप, ये सब है, तो थोड़ा पूछ के देखें बाहर की। हाँ ज्ञान, मैं आपके ज्ञान की परीक्षा नहीं कर रहे हैं, लेकिन लोगों के ज्ञान की परीक्षा कर रहे हैं कि वास्तव में ये लोग है क्या, गुरु महाराज जो बोल रहे हैं इन लोगों के क्या पोजीशन, ऐसे जानकारी के लिए, ऐसा उनको परेशान करना ऐसा मत करो। उनका व्यवहार, उनका जो है बेचारा, वही उनके वो कमाई से वो बेचारा अपने बच्चों को पेट पाल रहे हैं, वो कर रहे हैं बेचारा, उनको कर, तुम अपना साधना करो यार। तो इस तरह से सदगुरु महाराज के साथ सुंदर खिचड़ा के नीचे गादीओड़ा में सत्संग चल रहा है। प्यारे सुंदर साथ जी, आज यहीं रखेंगे। थोड़ा थोड़ा हमें भी परिचय हो रहा है कि सदगुरु महाराज का एक तरफ ज्ञान का, दोनों उन ज्ञान के प्रस्तुति, एक घटना तो देखने में आया, पिताजी भी कन्विंस हो गए कि ये दोनों का ज्ञान महान है। अब कल परसों आगे के समय में सुंदर साथ जी इसका शास्त्रीय पक्ष है, तो घटना दिखाई दे रहा है कि इसके आगे जो शास्त्रीय पक्ष है क्या बोलता है। अब उस तरफ से जाएंगे तो सुंदर साथ जी फिर मुझे विराट शुरू करना पड़ेगा, इसीलिए ज़्यादा मुस्तरम नहीं, अभी तक में इतना स्केलेटन तैयार कर रहे हैं कि अच्छा ये घटना हम यहाँ आए हैं परिचय, क्योंकि मजल आगे खींचना होता है। दूसरी बात,
इतना से हम समझ जाएं कि मैं कल परसों आपको ये खुलासा करूँगा कि इस घटना, ऐसा प्रश्न क्यों आ रहा है और इसका रहस्य क्या है शास्त्रों में क्या। थोड़ा बहुत हिंट्स आपको दे देंगे, आप सो अपने स्वाध्याय बढ़ा सकते हैं और अभी तक का मजल भी आगे बढ़ते रहेगा और बात भी खुलासा होता जाएगा। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत प्रणाम सुंदर साथ जी। अब हम चलते हैं चौपाई दोहराते हुए अपने अपने दिनचर्या में, और पूर्वीय हिसाब से और पश्चिम के सुंदर साथ के हिसाब से आप बढ़िया से जयकार लगाते हैं। आप लंबा एकदम ठंडी के मौसम में अपने जो है रजाई को खींच करके आप ऐसे सो जाइए कि बस राजी महाराज को दर्शन हो जाए। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। या भात नौतनपुरी में भई, या भात नौतनपुरी में भई, दो भाई से चर्चा कई ठौर, दो भाई से चर्चा कई ठौर, सोबित का कहलों कहूँ, सोबित का कहलों कहूँ, भयो प्रेम दो में जोर, भयो प्रेम दो में जोर। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सदगुरु महाराज की जय, तीनों पुरी धाम की जय, गुरु जी 108 मंगलदास जी महाराज की जय।